बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता एंड आई होप आप लोग सब बहुत मजे में होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा सेशन जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस तो काफी चीजें करने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि भैया सितंबर होने वाला है बहुत ही रिवॉर्डिंग मंथ हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि सितंबर में लेके आ रहे हैं अनअकैडमी द ग्रेट सितंबर चैलेंज, जिसमें 17 सितंबर को 1 बजे आप बैठ सकते हो एक फ्री टेस्ट में। इस फ्री टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? इस फ्री टेस्ट में आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, गूगल नेस्ट मिनी जीत सकते हो, Amazon वाउचर्स जीत सकते हो और बहुत सारे कूल एंड अमेजिंग गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको। आपको बस करना क्या है, या तो आप जो स्क्रीन पर आपको ऐसा बारकोड दिख रहा है उसको स्कैन कर लो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर से क्लिक कर लेना। और आगे बढ़ते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये जो आपके अब कुछ दिन बाकी रह गए आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है सो दैट आप 98-99% हिट कर पाए अपना टारगेट बचे हुए कुछ दिनों में। तो चलिए सर शुरू करते हैं, वीडियो में सीधा डाइव इन करते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहली चीज बात यह करनी है हमें कि हमारे पास टाइम कितना बाकी है। ठीक है, अगर आप देखो तो आज चल रहा है भैया सितंबर। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचेगा क्या? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, मैं आपको दिसंबर में प्री बोर्ड के पहले रेडी करने की प्लानिंग कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने जनवरी को नहीं गिना। 3 मंथ्स इन हैंड। और आपके पास टास्क कितना है? एक तरफ बैठा है भैया मैक्रो, भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स भैया, और एक तरफ बैठा है भैया आईडी भैया। अब बच्चों की बातें क्या है, वो आईडी में ज्यादा डरते इसलिए हैं क्योंकि लिखना ज्यादा पड़ता है और लिखने पे नंबर कटते हैं, और मैक्रो में वो डरते हैं इसलिए उन्हें लगता है भाई इतने सारे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैक्रो में आपको सिर्फ अगर आप देखो तो न्यूमेरिकल ना सिर्फ 2 चैप्टर सही हैं। अगर आप कायदे से देखो, वो एक है नेशनल इनकम वाला चैप्टर और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप प्राइमरीली देखो तो सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जिससे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, और वो है एनआई, नेशनल इनकम, और कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सबसे ज्यादा यहां पर फोकस कौन से चैप्टर पर करना है? हमें ना छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर बहुत ज्यादा करते हैं। हमें पहले ना सबसे पहले कंप्लीट करना है इजी चैप्टर, जैसे गवर्नमेंट बजट, उसके बाद बीओपी, उससे उससे ना मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद सर आपका फॉरेक्स मैनेजमेंट। अब अगर ये सब आसान आसान चैप्टर्स आप लेके चले जाते हो ना, ये आपके पेपर में अराउंड 30 मार्क्स तो यही कंज्यूम कर लेंगे, 30 नंबर। ठीक है, 30 मार्क्स तो यही कंज्यूम कर लेंगे, अराउंड 20 to 30 मार्क्स। जो आपके बस बड़े चैप्टर अगर आप देखो ना तो सिर्फ 2 हैं, एक एनआई है और दूसरा सर आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको ध्यान क्या चीज पर देना है सर? ध्यान क्या चीज पर देना है? आपको ध्यान 2 चीजों पर देना है। ठीक है, एक नेशनल इनकम पर और एक दूसरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर। लेकिन सर अगर आप 99% के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको मुझे पूरा का पूरा फॉलो करना है अनअकैडमी की फ्री क्लासेस पर, स्पेशल क्लास पर। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां मैं आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, पूरा मुफ्त, पूरा फ्री। तो वहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपको करने हैं बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू, और ये सब मैं आपको इसी चैनल पर करवा रहा हूं। यस, वाईटी पर भी करवा रहा हूं, एवरी संडे at 3:30 PM। यस, वी आर डूइंग इट एवरी संडे एट 3:30 PM। तो अब हर संडे आपको मैं यहां पर प्रैक्टिस कराने के लिए रेडी हूं। तो फोकस एरिया मैंने क्या बोला, पहले इजी चैप्टर करिए, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, मनी बैंकिंग, फॉरेक्स, और उसके बाद जब आपका यहां 30 नंबर कवर हो जाए, देन यू गो टू द मोर ट्रिकी चैप्टर्स, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट शुड बी योर टारगेट फॉर मैक्रो। ठीक है, और सबके टॉपिक्स करने के साथ साथ ना उनके पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट आपको बेटर पता चलता रहे कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो। जब इनकम मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो यहां पर नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी ज्यादा हाई हैं। अगर आप देखोगे कि यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं। ठीक है,
3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इंडियन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग और तीसरा चैप्टर है भैया इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर आप यूनिट 10 में देखोगे यहाँ पर तो 5 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 5 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर हैं आपके। और यूनिट 3 में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, इंडिया पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन, दैट इज कंपैरेटिव इकोनॉमी। तो सिलेबस एक्चुअली में अगर आप देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो वास्ट है, बट इसको करने का एक तरीका है। आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए ये यूनिट नंबर 1 पर, ठीक है। यूनिट 1 पर, यूनिट 1 आपको पेपर में अकेला 10 नंबर दे सकता है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और डायरेक्ट भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है। और फिर आपको चले जाना चाहिए यूनिट नंबर 3 में, जो ये अकेला पेपर में आता है 5 से 6 नंबर का। तो आपके तो 15 नंबर सिक्योर हो गए यहां पर, ठीक है, 15 या 16 नंबर। उसके बाद आप यूनिट 2 में जाइए, और यूनिट 2 में भी आपकी प्रेफरेंस कैसे होनी चाहिए मैं बताता हूं। यूनिट 2 में आप सबसे पहले टॉपिक उठाइए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप टॉपिक उठाइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में करिएगा, बहुत इजी टॉपिक्स है और काफी ओवरलैपिंग है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जाओ सर भारी भरकम टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट उठाओ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भैया थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। बट टेंशन मत लेना यार, मैं यूट्यूब पर करा दूंगा, वाईटी पर करा दूंगा या स्पेशल पर करवा दूंगा आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। और जहां हम है वहां क्या गम है भैया, हमारी पूरी की पूरी गारंटी है आपको, ठीक है। आइए सर, तो एचसीएफ हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अगला आते हैं सर। और इसके बाद लास्ट में आप अपने बड़े चैप्टर के पास जाना, पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट। ये रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर सबसे बड़ा है, इसको आखिरी में रखना, पहले कॉन्फिडेंस गेन कर लेना, छोटे छोटे चैप्टर जिनकी वेटेज ज्यादा है उनको कवर करके उसके बाद नेक्स्ट में चलना। सो दैट इज योर एंटायर प्लान। आई वुड नॉट से 98 टू गेट 99% मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम। 99% आपको मिलेगा। ये जैसे दया बहन बोलती है 99% ओके। एंड वंस अगेन गाइस रिमेंबर, सितंबर का टेस्ट वीक आ रहा है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। दिस इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दिस इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट द मैक्स आउट ऑफ अन अकेडमी। और मिस मत करना, इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना और अपना बेस्ट देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही।